कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के आड़ में पिरामिड स्कीम्स रन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल या रिटेल बिजनेस से अलग होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग का लीगल स्टेटस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करंट लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर डायरेक्ट सेलिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानें तो डायरेक्ट सेलिंग की जड़ों को 19वीं सदी के लास्ट तक देखा जा सकता है, जहां एवॉन और फिलर ब्रश जैसी कंपनीज ने मॉडल को पायनियर बनाया। लेकिन जब इंडस्ट्री बढ़ती गई तब कानूनी चैलेंजेस भी आते गए। जैसे कि एक हिस्टोरिकल केसेस की मैं बात करूं, जैसे कि फेडरल ट्रेड कमीशन की पिरामिड स्कीम पर 1970 में की गई जांच के बाद डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानूनी प्रावधान स्थापित किए। डायरेक्ट सेलिंग का कानूनी फ्रेमवर्क को देखें तो डायरेक्ट सेलिंग का लीगल फ्रेमवर्क विश्व भर में अलग अलग है। कई देशों में डायरेक्ट सेलिंग को लेजिटिमेट बिजनेस माना जाता है अगर कंपनीज कुछ विशेष नियमों का पालन करती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ पिरामिड स्कीम्स। लीगल डायरेक्ट सेलिंग को हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं, जैसे कि एवॉन, एमवे, टपरवेयर जैसी कंपनीज ने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सक्सेसफुली डायरेक्ट सेलिंग मेथड को इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन बिजनेसेस ने कंप्लायंसेस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए लोकल लॉज, एथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस एंड अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशंस पर ध्यान दिए। डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंजेस और लीगल इश्यूज क्या थे? बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कानूनी मान्यता के बावजूद भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई कंपनीज ने लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आड़ में पिरामिड स्कीम्स के छुपे होने के कारण इंडस्ट्री की रेपुटेशन खराब हुई है, जैसे कि हर्बल लाइफ सेटलमेंट। 2016 में हर्बल लाइफ कंपनी पर पिरामिड स्कीम चलाने का आरोप लगा और उन्हें कुछ सब्सटेंशियल फाइन भी भरना पड़ा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करंट लीगल चैलेंजेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में समय समय पर कानूनी चैलेंजेस आते रहे, जिसमें पिरामिड स्कीम्स की परिभाषा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करने में सोशल मीडिया की भूमिका शामिल हुई। देश समय समय पर अपने कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट और अडॉप्ट करते रहे ताकि डायरेक्ट सेलिंग के बदलते वातावरण में आने वाले मुद्दों का सामना किया जा सके। आज डायरेक्ट सेलिंग में लॉ बनने के बावजूद भी कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के आड़ में पिरामिड स्कीम्स रन कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि इन सभी इश्यूज में डायरेक्ट सेलर्स और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनीज की पहचान करें जो लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पिरामिड स्कीम्स अपना के डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रही हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एप्लीकेबल रूल्स के बारे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जागरूकता बनाएं ताकि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। आखिर में हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब एथिकली और सभी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो वो एक लेजिटिमेट और सक्सेसफुल बिजनेस मॉड्यूल बन सकता है, और बन भी रहा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और करंट एग्जाम्पल इंडस्ट्री के विकास को उजागर करते हैं। यह दिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और कंज्यूमर्स को फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस से बचाने के बीच एक बैलेंस बनाने का प्रयास भी जारी है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का वातावरण ग्रो होता जा रहा है, जो कानूनी विकास के बारे में जानकारी रखना डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और डायरेक्ट सेलर दोनों के लिए बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण है।